मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कटनी में 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कटनी जिले के कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक संदीप जायसवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, तो वहीं पुलिस की परेड भी आकर्षक रही। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ललित साक्यवार भी मौजूद रहे। अवसर पे जिले की समस्त नागरिकों को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रोजगार करें और अमन शांति कायम रहे। जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा शौर्यादन का परेड में शामिल हुए और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ा मलहरा नगर के युवाओं ने यह बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में शामिल सैकड़ों युवाओं ने कहा कि वे किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के फैसले के साथ हैं। इस फैसले से भारत में उन शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी जो पड़ोसी मुल्कों में मुश्किल भरा जीवन जी रहे हैं। सीए के समर्थन में झंडा रैली 26 जनवरी को निकाल रहे हैं और सभी युवा साथी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि सीए का समर्थन करो, ये देश के लिए अच्छा है। बोलिए भारत माता की। और आज हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी तिरंगा यात्रा साथ साथ में निकाली जा रही है। 71वें गणतंत्र दिवस पर नगर परिषद बिजावर में विधायक राजेश बबलू शुक्ला के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मेला ग्राउंड में विधायक राजेश शुक्ला के द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष अर्चना संजीव पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनमोहक झांकियों के साथ बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। कार्यक्रम में 3 नवंबर 2019 को मौनिया महोत्सव में आए मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष रखी गई मांगों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने अपने कैलेंडर के फ्रंट पेज पर बिजावर के मौनिया महोत्सव को महत्व दिया है। उनने इसी मंच से कहा था कि यदि जनवरी में छतरपुर आया तो बिजावर के लिए हमने क्या किया उसका हम छतरपुर में आके हिसाब देंगे। आज 3 नवंबर को जो अपन ने उनसे मांगा, बिजावर की सबसे बड़ी समस्या महात्मा रोड की थी, उसका टेंडर लग चुका है और 10 फरवरी को टेंडर की लास्ट डेट है और फरवरी के अंत में आपके बिजावर महात्मा रोड का शुभारंभ और काम स्टार्ट हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जटाशंकर के लिए रोपवे लगाने का दूरभाष पर घोषणा की थी और आज उसके लिए 12 करोड़ 63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और 1 सप्ताह के अंदर उसके भी टेंडर लगने वाले हैं। हमने इसी मंच से 26 जनवरी को आपको कहा था और माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि बिजावर में बस स्टैंड, स्टेडियम, तालाब का सौंदर्यीकरण और आपने देखे होंगे सबके नगर पंचायत द्वारा टेंडर लगाए जा चुके हैं और आपको 1 साल के अंदर मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि बिजावर एकदम आपको बदला नजर आएगा और वो खूबसूरत बिजावर नजर आएगा कि आपने जो कल्पना नहीं की होगी उससे भी ज्यादा खूबसूरत बिजावर नजर आएगा। गणतंत्र दिवस का पर्व उज्जैन जिले के नागदा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के मुख्य मार्गों पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में नवयुवक शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ एवं मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल शामिल हुए। निकलने वाले
गणतंत्र दिवस का पर्व छिंदवाड़ा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर यहां के नवजीवन माध्यमिक विद्यालय चंदनगांव में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में समाज सेवी और परामर्शदात्री रीना देशमुख सम्मिलित हुईं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना के साथ हुई। इसके बाद देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देकर बच्चों ने यहां मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शाला संचालिका शशि वैश्य, प्राचार्य नीलम चौहान सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर खेल कूद प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश, मेरा देश अनोखा देश, प्राणों से भी प्यारा देश, नारों से भी न्यारा देश। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुना जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 10:30 बजे सदगुरु सेवा संघ आनंदपुर ट्रस्ट से एक बस मरीजों को लेकर श्योपुर जिले में जा रही थी। तभी गुना से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बिलोनिया पाटई के बीच बस ड्राइवर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा सामने आया है। इस मौके पर एक बड़ा हादसा सामने आया जिसमें बस में सवार तकरीबन 40 लोग घायल हुए, जिसमें 25 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को गुना जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायलों का हालचाल पूछने के लिए मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और कलेक्टर एसपी सहित अनेक गणमान्य नागरिक यहां पहुंचे। घरेलू हिंसा में एक व्यक्ति की जान जाने का मामला सामने आया है। मामला गुना जिले का है। गुना जिले में बमौरी तहसील के अंतर्गत घड़ला उजारी में रात करीब 7 से 9 बजे के बीच पुरानी रंजिश के तहत आपस में झगड़ा करने के मामले में कैलाश रजक नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या में कौशल्याबाई, बसंतीबाई, दीपक और अशोक रजक का हाथ है। ये मामला पारिवारिक झगड़े का है जो गणतंत्र दिवस के मौके पर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों ही पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद कैलाश रजक को गंभीर चोटें आईं। उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हाँ, अभी पीएम करवाने के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं। असल में ये पीएम बमौरी के डॉक्टर भगवान सिंह को करना था। हाँ, अभी भी डॉक्टर टेडवाल से बात हुई है, 10 मिनट में भी आ रहे हैं, पीएम हो जाएंगे। सर, अगर मान लो बमौरी के डॉक्टर अगर नहीं आएंगे तो मैं यहाँ आगे चिकित्सकों से उसका पोस्टमार्टम करवा के। सर, श्रम मंत्री के क्षेत्र में सुबह 9 बजे से बॉडी रखी और कल एम्बुलेंस भी नहीं मिली थी इस तरीके से लोगों को। नहीं, ये इस बारे में तो वैसे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली है, किसी वजह से नहीं मिली है, लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है, पोस्टमार्टम करवा के। हाँ, क्या हुआ, कब से आप रख के बॉडी बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं? रात के 9 बजे से सवेरे 9 बजे जहाँ ट्रांसफर हुई है, शाम के रात के 9 बजे से बमोरी रखी थी। अब जहाँ 9 बजे जहाँ लेके बैठे। तो कोई डॉक्टर आया क्या अभी तक? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब आए थे, आपने उनसे शिकायत नहीं की ना? मंत्री जी और कलेक्टर साहब से बोला आपने? फिर क्या हुआ? करवाओ, क्या बोला? अभी तक कोई आया कि नहीं आया? अभी तक कोई आया नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई एम्बुलेंस नहीं लाई थी आप? नहीं लाई। कौन कौन ने झगड़ा किया, किसने मारपीट की है? किसने झगड़ा किया? चाचा ने मारा था और वे 3-4 लोग और थे, वे 2 औरतें थी। कौन कौन थे? एक कौशल्या थी, एक बसंती और एक दीपक उनका लड़का और एक अशोक। किस वजह से झगड़ा हुआ था? झगड़ा कोई विवाद ही नहीं था। झगड़े का कारण क्या है? घर पे ही आ गए। गुना जिले में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। गुना के लाल परेड ग्राउंड पर श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर कलेक्टर भास्कर लक्षकार, एसपी राहुल लोढ़ा, गुना के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने भी अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में लगभग 750 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आजादी वीर शहीदों के बलिदान से हमने अपना गौरव पाया, अपने स्वाभिमान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमारी शान, हमारी जान, भारतीय सैनिक।
गणतंत्र दिवस का पर्व छतरपुर जिले के बक्सवाहा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बक्सवाहा के कन्या हायर सेकेंडरी परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गईं। इस कार्यक्रम में 17 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष अनीता अहिरवार, जनपद सीईओ राजनाथ सिंह, सीएमओ नगर परिषद लखन पाठक, सुनील कुमार बन्ना, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित बलभद्र राय मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण किया गया और मुख्यमंत्री के संदेश वाचन के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। मंदसौर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कॉलेज ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान पर सभी ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एसपी हितेश चौधरी और कलेक्टर मनोज पुष्प ने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही परेड के बाद हर्ष फायर किया गया। मार्च पास्ट के बाद शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई और विभिन्न विभागों की झांकियों और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। एक्सरसाइज और एरोबिक्स के माध्यम से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैं मंदसौर वासियों को, देशवासियों को, समाज के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले छतरपुर शहर के बस स्टैंड स्थित एक नगर पालिका के डस्टबिन में कागजों में लिपटा हुआ भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। भ्रूण मिलने की सूचना तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त भ्रूण को जब्त किया। बस स्टैंड में एक यात्री ने डस्टबिन में कागज में लिपटा हुआ भ्रूण देखा, जिसके बाद ये सूचना पुलिस तक पहुंची। धीरे धीरे यहां पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। सूचना के काफी देर बाद पुलिस के पहुंचने से कुछ देर के लिए यहां असंतोष की स्थिति भी निर्मित हुई। आखिरकार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस भ्रूण को जब्त कर लिया और अब पुलिस इस भ्रूण को फेंकने वालों की तलाश कर रही है। ये यहाँ पे एक सरकारी कूड़ादान लगा हुआ है। इसमें अभी देखा स्टैंड के पास, तो उसमें बच्चा पड़ा है, किसी का भी कोई भी फेंक गया सुबह आके, रात में पता नहीं उस चीज़ का। लेकिन है अपने इंसान को कोई बच्चा है तो पता नहीं, इसका वो जानकारी नहीं किसने फेंका, कब फेंका। लेकिन अभी मैंने देखा तो उसमें पड़ा हुआ है। कोई अधिकारी वगैरह आया है? कोई नहीं आया अभी। नहीं, अभी कोई नहीं आया है। सब कोई देख रहा है, सब कोई बस देख रहा है। कोई नहीं, पुलिस को सूचना भी दे दी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। लगभग 15 दिन पहले जमीन विक्रय करने में धोखाधड़ी करने एवं जानलेवा हमला करने के मामलों में 4 आरोपियों को दबोचा गया है। मामला छतरपुर जिले का है। छतरपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में उपयोग किए गए सफारी वाहन के अलावा कट्टा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों का सिटी कोतवाली टीआई सरिता बर्मन के द्वारा शहर में एक जुलूस भी निकाला गया। जानकारी के मुताबिक बजरंग नगर निवासी रामेश्वर दयाल अष्टया पुत्र हरप्रसाद अष्टया सहित 3 लोगों ने जमीन विक्रय को लेकर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने बनियन मोहल्ला निवासी सुरेंद्र यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसी तरह बगराजन बाईपास के समीप रहने वाले गनी खान पुत्र गफूर खान के ऊपर गोपाल शिवभरे अनुल बुटलर ने जान से मारने की नियत से 315 बोर के कट्टे से फायर किया था। दोनों आरोपियों पर कातिलाना हमले और मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया गया था। आपराधिक घटनाओं में लिप्त लोगों को दबोचने के प्रयास शुरू किए गए और एएसपी जयराज कुबेर तथा सीएसपी उमेश शुक्ला के पर्यवेक्षण में टीआई कोतवाली सरिता बर्मन के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर के प्रमुख मार्गों से उनका जुलूस निकाला गया। ये थाना कोतवाली में दिनांक 10 तारीख को 2020 में एक 420 का मामला पंजीबद्ध हुआ था। जो फरियादी हैं रामदयाल आसाटिया और जो टीआई के पद पर भी हैं, उनके साथ में एक व्यक्ति सुरेंद्र यादव नाम के, उसने 3-4 लोगों को ज़मीन कई बार मतलब उनको मतलब वो करवा के एग्रीमेंट करवा करके और उसमें रजिस्ट्री नहीं कराई। इस तरह से कई हेरफेर कर करके उसने कई ज़मीनों, एक ही ज़मीन का कई लोगों को सौदा किया और उनसे पैसे ऐंठे और इस तरह से उन पर 420 का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी सुरेंद्र यादव को
गिरफ्तार किया जाकर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और उसमें दूसरे मामले में एक दूसरा मामला हुआ कल रात में महोबा बाईपास के पास एक जो गनी खान नाम का एक युवा प्रार्थी है आवेदक, उसका लड़का शनि वो और गनी खान इन दोनों के ऊपर आरोपी जो है जिसका नाम है गोपाल शिवहरे और उसका एक अन्य साथी जो है अनिल बुटलर, इन दोनों ने मिलकर इन पर जानलेवा हमला किया कट्टे से। जो अवैध कट्टा और कारतूस इनसे जब्त किया गया है और जो फायर खोखा है वो भी इनसे मिला। एक सफारी गाड़ी से इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जिस पर इन पर कार्रवाई की जाकर अपराध पंजीबद्ध 307 का 34 का और 336 का किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। 2 अन्य आरोपी हैं जो 151 में उनको किया गया है, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय उनको भी पेश किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें जेल भेजा जाएगा। इन दिनों नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में तिरंगा यात्राओं को लेकर राजनीतिक पार्टियां समाज में बेमनस्ता घोलने का काम कर रही हैं, लेकिन विदिशा जिले में प्रशासन ने गंज बसौदा तहसील में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मेरी शान तिरंगा यात्रा में नगर के गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और पुलिस बल के जवान सहित सभी धर्म समाज के लोगों ने हाथ में तिरंगा थामकर इस यात्रा में सहभागिता की। राष्ट्रभक्ति के गीतों पर कतारबद्ध चलते हुए इन लोगों ने भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यह यात्रा गंज बसौदा रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजेंद्र नगर स्थित देहात थाने पहुंची। इस यात्रा में विधायक लीना संजय जैन, सिटी थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार झा, देहात थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार मरस्कोले, आसपास के अन्य पुलिसकर्मी और एसडीओपी जीपी अग्रवाल मौजूद रहे। बच्चों में या पूरे समाज में तिरंगे के प्रति एक उत्साह जगाना, एक उसके प्रति सम्मान जगाना, सम्मान व्यक्त करना, क्योंकि इस तिरंगे के लिए हमारे देश के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको हमें अक्षुण्ण रखना है और देश में एकता, प्रेम, भाईचारे को बनाए रखना है। इसी उद्देश्य के साथ हमने आज ये रैली की थी और बहुत सफल रही। तिरंगा मेरी शान, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इस तरीके की रैलियाँ होती रहेंगी। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस का पर्व मुरैना जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरैना के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुरैना के विधायक रघुराज कंसाना भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। वहीं सरकारी विभागों ने अपनी झांकियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाई। इस कार्यक्रम में डॉग सेरा ने अपने कर्तव्य दिखाए, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी शॉल श्रीफल के साथ सम्मान हुआ, तो वहीं विभिन्न क्षेत्रों में कामयाब विभूतियों को भी मंच से सम्मानित किया गया। कहीं भी कहाँ घुस जाए उसको निकाल लाता है। कोई भी संदेह हो तब एक कसौटी आजमाना चाहिए। हम देखें कि क्या उस कार्य से सबसे गरीब और कमजोर आदमी को कोई लाभ हो रहा है या नहीं। अर्थात हमारे कार्यों का मतलब तभी है जब समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उससे लाभ हो। गांधी जी की इसी भावना को साकार करने के लिए सरकार ने मिशन टू डेलीवरी रोडमैप 2020
भारत का 71वां गणतंत्र दिवस छतरपुर जिले में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा की गई लापरवाहियों पर स्थानीय विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जमकर नाराजगी जाहिर की। क्योंकि आपका वीआईपी वो है, जनप्रतिनिधि पहले आते हैं, बाद में आपके अधिकारी आते हैं। हम लोग ये स्थिति नहीं है कि आप लोग उठा के लास्ट में छोड़ दें। प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखिए, गलत बात है। छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में परंपरा अनुसार गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, तो वहीं पुलिस सहित अन्य विभागों की परेड भी आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर कलेक्टर सहित जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां और पीटी अभ्यास आकर्षण का केंद्र रहीं। इस मौके पर कलेक्टर मोहित बुंदस ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी प्रशासन की लापरवाहियों से नाराज नजर आए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों के पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को मंच पर बुलाना शुरू कर दिया गया और उन्हीं से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शुरू कराया गया, जिस पर विधायक आलोक चतुर्वेदी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं रखा गया। क्योंकि आपका वीआईपी वो है, जनप्रतिनिधि पहले आते हैं, बाद में आपके अधिकारी आते हैं। हम लोग ये स्थिति नहीं है कि आप लोग उठा के लास्ट में छोड़ दें। प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखिए, गलत बात है। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी की नाराजगी पर कलेक्टर मोहित बुंदस, एडीएम प्रेम सिंह चौहान बगलें झांकते नजर आए। एक और लापरवाही कार्यक्रम के दौरान तब देखने को मिली जब नगर पालिका की टीम को उनकी झांकियों के लिए सम्मानित किया जाना था, लेकिन सूची में उनका नाम ही नहीं था। कार्यक्रम पर इस लापरवाही को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच भी दूरियां नजर आई, जिसको लेकर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। अच्छी झांकी थी नगर पालिका, गलत फर्स्ट प्राइज की झांकी थी। हम आज पूरा देख रहे हैं, ओवरऑल अव्यवस्थाएं रही हैं। अरे एक मिनट, एडीएम साहब, झांकी की डिस्ट्रिक्ट का नाम है नगर पालिका का कहाँ है सर? अमृत की निकली है ना, किसने गिराया ये? इससे बड़ी लिस्ट किसने? हो जा मिस हो गया अमृत योजना वाली झांकी। वो डिसीजन ही गलत हो गया फिर तो उसके बाद। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन डिसीजन तो गलत होंगे। जब मार्किंग आप करेंगे, ये बात है किसका नाम है सर? आठवें नंबर पर है एनसीसी सुपर, 9वें नंबर पर एनसीसी का सीनियर टुकड़ी प्लाटून कमांडर प्रेम सिंह नसकोले के नेतृत्व में ध्वजवंश के सामने से गुजरती हुई सब इंस्पेक्टर कल्याण सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस बल की ये टुकड़ी ये प्लाटून ध्वजवंश का अभिवादन करती हुई ध्वजवंश के सामने से इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरवासियों को, जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के जो सोच है और जिस पर पूरा प्रदेश में जो प्रतिबद्धता है सभी विभागों की, उस पर आम आदमी तक, निचले पीछे तक के छोर के आदमी, अंतिम छोर के आदमी तक जो राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनकी ओर से सभी अपने पार्टी के साथियों की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 71वें गणतंत्र दिवस पर छतरपुर जिले के समस्त निवासियों को और मेरी रेंज के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वे हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और देश के सुदृढ़ निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। से पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिलेवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश देने जाते हैं? हम सब मिलके हमारे ज़िले का विकास करें और भागीदारी निभाएं ताकि हमारे ज़िले का संपूर्ण विकास हो सके और प्रगति हो। छतरपुर के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और पुलिस की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि उनको सुरक्षित होने का एहसास कराएंगे। आने वाले समय में और अच्छी पुलिसिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राजगढ़ जिले के जीरापुर अस्पताल से सामने आया है। जीरापुर अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर विवेक दुबे सुबह से आई महिलाओं के परिजनों को सर्जन के आने का समय सही नहीं बता पा रहे हैं। इस मौके पर सोंधिया तमोलिया ने अपने ही फोन से स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से जीरापुर अस्पताल प्रबंधन की बात कराई। इसके बाद भी यहां अव्यवस्थाएं चारों तरफ देखने को मिली। इस बात पर सोंधिया तमोलिया ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें, जीरापुर अस्पताल का ये मामला है जहां सुबह से ही अपने घर से एक एक माह के बच्चों को भूखा प्यासा छोड़कर महिलाएं ऑपरेशन के लिए पहुंची थीं, लेकिन देर रात तक उनके ऑपरेशन का नंबर नहीं आया। मौजूद आशा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने भी उनकी परेशानियों को सुना, लेकिन उनको हल नहीं किया। तो ये आपको मना करनी चाहिए ना कि रात में हम नहीं करा, मत कराओ कोई भी ऑपरेशन। आज जान दो उनको वापस, आज सब मना कर दो। इंजेक्शन मत लगवाओ कोई भी, मत सुबह बोलना सुबह कराएंगे, रात में नहीं कराएंगे। क्या क्या दिक्कत थी यहाँ पर? ऑपरेशन के लिए कैंप लगा, टीटी कैंप लगा है। कितने बजे आ गए थे आप सब? 4 बजे। हम तो सुबह 10 बजे से। और डॉक्टर साहब कब से बोल रहे हैं आने की? डॉक्टर 4 बजे करके चले जाएंगे यहाँ से। 4 बजे की बोली थी पहले तो 12 बजे आ जाएंगे, फिर 4 बजे आ जाएंगे। कितनी महिलाएं टीटी कैंप के लिए यहाँ पर? 35 महिला, 30-40 महिला होगा लगता है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि सर्जन गौरव त्रिपाठी के लेट हो जाने से ये हालात निर्मित हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में खेद व्यक्त किया। जिले में एक ही सर्जन है और वो दूसरे जगह भी ऑपरेशन करके और यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से उनको लेट हो जाता है और हम जब सतत संपर्क बनाए रहते हैं उनसे। और अभी सर्जन जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं सर। 6 बजे मतलब 6-7 बजे की बैठी हुई महिलाएं बोल रही हैं हम सुबह के बैठे हैं, सुबह के पैसे घर में बच्चा 1 साल का घर में पड़ा हुआ है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, गलत समय दिया हमें, ऐसा क्या है? तो समय तो हमने जो है उनको दिया था, अब जो है कि उस वजह से वो लेट हो गए हैं। तो अभी सर्जन आ रहे हैं तो उनसे वार्तालाप करके और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्या कारण है, और उनसे बात करेंगे। अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखें समय का। थोड़ा सा सर, हर बार ऐसे होता है। अगली बार भी ये हुआ था, अगली बार रात को लेट ही आए थे वो। तो क्या इसमें आप आगे लिख के कुछ देंगे इसमें आगे? हाँ, जिला कार्यालय में हम अपना पत्राचार करके उस CMHO सर से मार्गदर्शन मांगेंगे कि ऐसी असुविधा आगे ना हो। सर एक तमोलिया का है जो वो बोल रहा है कि उन्होंने आपसे स्वास्थ्य मंत्री से बात कराई, लेकिन आपने मना कर दी कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा। फ़ोन ही नहीं आया। नहीं, डायरेक्ट किसी ने फ़ोन पे बात कराई थी? नहीं आई, नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं देखिए, सुबह 6 बजे से कोई महिला परेशान नहीं हो रही पहली बार। कल 26 जनवरी होने के कारण शासकीय अवकाश और गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण ही एक दिन पहले कैंप रिपोर्ट किया गया है, जिसके लिए यहाँ के जो बीएमओ साहब हैं उन्होंने मेरे सामने, कल भी मैं कैंप करने आया था जीरापुर, तो मेरे सामने उन्होंने अपने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि 12 बजे के बाद आप हितग्राहियों को लाएंगे। और यहाँ सारी जो समस्त आशा कार्यकर्ता उनसे मेरी खुद की बात भी हुई थी, यहाँ से 3-4 बजे तक मरीज आएंगे, रेडी हो जाएंगे। अब चूँकि प्रीपोन किया है तो एक भाई नरसिंहगढ़ में कैंप था, है ना, दूसरे जो अन्य ओपीडी वगैरह अभी कार्य निपटाने के बाद नरसिंहगढ़ कैंप हुआ, उसके बाद में 2 घंटे का रास्ता है। गुना की एक दुकान पर खुलेआम बिक रहा है गांजा। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा थाने से कुछ मीटर की दूरी पर ही सामने आया है। थाने से कुछ दूरी पर ही एक दुकान पर खुलेआम गांजे की बिक्री हो रही है। एक महिला खुलेआम गांजे की बिक्री करती नजर आ रही है। 50 ग्राम गांजा 800 रुपए में खुलेआम बेचा जा रहा है। बजाज के नाम कितने का है? 800 रुपये। चल ठीक है, अभी तो 200 का ले जाऊँ, 800 का है ना, तो ऐसा ही मिलेगा। ऐसा तभी तो मैंने तुमसे कहा है, जी माल चाहिए तो फिर ऐसा लेके जाया करो। वो तो तुम क्यों ना कली ये रही ना, कली सारी कली ऐसे। चलो ठीक है, काली घट्टा बनते हैं।
ये पैसों में यही तो रहता है। हम तो इसको क्या करते हैं, ये टुकड़ा कर देते हैं। 10-10 रुपया में इतनी बड़ी कौन जरा जरा सी मिलती है, इसलिए तो इकट्ठा ले जाता हूँ मैं। कभी आता हूँ ना, अब मैं बाहर रहता हूँ, कितने दिन में आया हूँ मैं आपके पास। खाने का शौक होता है ना, मुझे कहता है मतलब 200 का 10 ग्राम दे दो। हाँ, मैं क्या तो 50 कितने का 50 ग्राम? 50 ग्राम 800। ठीक है, मैं आऊँगा, है ना। अब अगले महीने। इस संबंध में थानेदार प्रकाश सिंह चौहान एवं एसआई को भी मौके से जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में छानबीन कर ही कोई फैसला लेंगे। अब देखने लायक बात यह है कि खुलेआम हो रही गांजे की इस बिक्री पर गुना की पुलिस क्या कदम उठाती है। गली वाला देना बढ़िया। 200 का 10 ग्राम कर दूं, एक संगे 200 का 10 ग्राम। हाँ, 200 का 10 ग्राम है। बोलो कलीन में ये तो मांगो तो कलीन में नहीं है। और मेरा 200 रुपया का 10 ग्राम तोल के दे देते। खत्म, ये 10 ग्राम है, ये हम तोल के तुम्हें दे देते। कितना होगा इतना कली चाहिए, नहीं तो ये नहीं हाँ, बताना इधर। बजाज के नाम कितने का है? 800 रुपये। चल ठीक है, अभी तो 200 का ले जाऊँ, 800 का है ना, तो ऐसा ही मिलेगा। ऐसा तभी तो मैंने तुमसे कहा है, जी माल चाहिए तो फिर ऐसा लेके जाया करो। वो तो तुम क्यों ना कली ये रही ना, कली सारी कली ऐसे। चलो ठीक है, काले का बनते हैं, ये पैसों में यही तो रहता है। हम तो इसको क्या करते हैं, ये टुकड़ा कर देते हैं। 10-10 रुपया में इतनी बड़ी कौन जरा जरा सी मिलती है, इसलिए तो इकट्ठा ले जाता हूँ मैं। कभी आता हूँ ना, अब मैं बाहर रहता हूँ, कितने दिन में आया हूँ मैं आपके पास। खाने का शौक होता है ना, मुझे कहता है मतलब 200 का 10 ग्राम दे दो। हाँ, मैं क्या तो 50 कितने का 50 ग्राम? 50 ग्राम 800। ठीक है, मैं आऊँगा, है ना। अब अगले महीने। गणतंत्र दिवस का पर्व झाबुआ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झाबुआ में आजादी के तरानों पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। झाबुआ जिले के मेघनगर में गणतंत्र दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। नगर की हृदय स्थली दशहरा मैदान पर जनपद अध्यक्ष सुशीला प्रेम सिंह भावर ने झंडा वंदन कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसी तरह यहाँ के पत्रकार संघ कार्यालय में भी पत्रकारों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस पर मेघनगर की सरस्वती शिशु मंदिर, संत ऑर्नेल्ड स्कूल, शासकीय कन्या एवं शासकीय बालक स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर रंगारंग प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को भी उत्साहवर्धन करने के लिए मंच से सम्मानित किया गया।